हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन बीपीएससी। देखिए, ये जो अभी ऑफिसर एकेडमी है उस पर मतलब 300 आवर का मैराथन चल रहा है, तो और उसका पीडीएफ ऑफिसर एकेडमी के टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तो उसको आज हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, संविधान सभा पहला प्रश्न है इसका, डे 1 का ये पॉलिटी का प्रश्न है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया था? तो 1895 में सर्वप्रथम देखिए ये किया गया था बाल गंगाधर तिलक। बाकी 1934 ईस्वी में, तो फिर 1934 ईस्वी में है जो एम.एन. रॉय के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, एम.एन. रॉय भी करते हैं, सोशलिस्ट पार्टी से रहते हैं, ये करते हैं, बट 1895 का पूछा है तो ये बाल गंगाधर तिलक है। अगला है कि 1922 ईस्वी में किसके उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? देखिए 1922 है, तो 22 में ये हमें याद होना चाहिए कि 12 और 12 में हुआ है बांकीपुर आईएनसी, और 22 में जो है वो 22 में जो था वो गया वाला हुआ था। तो ये पूछ रहा है ना कि भारतीय संविधान भारतीयों के लिए है, तो ये बोला गया था महात्मा गांधी द्वारा बोला गया था। ठीक है, तो 22 से याद है आईएनसी, और 22 वाला जो है वो बांकीपुर का किए थे आर.एन. मधुलकर, और 12 वाला का जो किए थे वो 12 वाला का आर.एन. मधुलकर, और 22 वाला का चित्तरंजन दास। 22 वाला का किए थे चित्तरंजन दास। और इसी के बाद 1923 ईस्वी में स्वराज सभा की गठन हुआ था। भारत के लिए संविधान की रचना, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने पेश किया था? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा स्वराज पार्टी 1924 ईस्वी में। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार देखिए विचार पूछे तो स्वराज पार्टी 1924 ईस्वी में, और ये पूछा था संविधान सभा की मांग, तो मांग पूछे तो 1895 में, और विचार बोला जाए तो रचना में संविधान सभा को, तो ये स्वराज पार्टी का है। औपचारिक रूप संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो एम.एन. रॉय 1934 में, मैंने ये बताया ना, एम.एन. रॉय यहाँ पे। अगला है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता को संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव किया? तो 1937 में। ठीक है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव किया था? तो ये किया था 1937 में। 1939 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? 1939 ईस्वी में, तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो ये था क्रिप्स मिशन। अगला है कि भारतीय संविधान का गठन किया गया था, तो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय जो संपत्ति था, फिर कुछ इलाइट वर्गों को अधिकार था, वयस्क मताधिकार पर नहीं था, तो ये सही है। यह प्रत्यक्ष चुनाव के परिणाम स्वरूप था, नहीं, गलत है। यह बहुपक्षीय निकाय थी, ये भी गलत है, ये दोनों गलत है, और ये सही है। इसमें कई समिति के माध्यम से किया गया था, तो ये सही है। कैबिनेट मिशन योजना संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो थी, तो वो प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी। प्रांतीय विधानसभा में परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। तो ये है प्रांतीय विधानसभा को परोक्ष रूप से अनुपातिक चुना गया था। ठीक है, ये परोक्ष मतलब
प्रत्यक्ष नहीं, इनडायरेक्ट रूप से चुना गया था। यही प्रश्न था ना, या प्रत्यक्ष चुनाव हुआ तो ये गलत है, अप्रत्यक्ष हुआ था, जनता नहीं चुनी थी। संविधान सभा के किस में सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत यूपी वाला में सबसे अधिक था। अभी भी यूपी में ही सबसे ज़्यादा लोकसभा में सीटें हैं। संविधान में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने नहीं भाग लिया था। हैदराबाद के प्रतिनिधि ने नहीं भाग लिया था। अगला है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बम्बई प्रेसिडेंसी से इनका निर्वाचन हुआ था। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बेनेगल राव थे। अगला है कि संविधान सभा का प्रारूप जो है वो कब तैयार हो, प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो 29 अगस्त 1947 को। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रारूप समिति के समय प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने लिखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की संघीय शक्ति की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा ने संविधान का अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो अंतिम रूप से पारित किया था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को। अगला है कि संविधान सभा का अंतिम रूप से आखिरी बार मिला था? तो 24 जनवरी 1950। अंतिम रूप संविधान में कुल कितने थे? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। अगला है कि संविधान सभा सभी निर्णय किस आधार पर होता था? तो सहमति और समायोजन के आधार पर। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। और संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता की व्यक्त राय से प्रभावित नहीं था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो देखिए, पहला है कि ये था कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 ईस्वी में चुनाव के आधार पर किया गया था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो ये दोनों सही है। 26 जनवरी को दिन इसलिए लागू हो गया, कांग्रेस ने इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कौन सा प्रावधान 26 नवंबर 1949 को तुरंत प्रभावी हो गया था? तो नागरिकता और निर्वाचन, ये तुरंत प्रभावी हो गया था। कौन सा सही है? तो भारत के एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये सही है। बाकी अध्यक्षात्मक है, गलत। नाम मात्र का राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है, ये सब गलत है। निम्नलिखित में सबसे बड़ा और लिखित और इस किसका है? तो भारत का है। भारत के संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 2, 3, 4 इसका आंसर सही है। जहाँ तक केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे का प्रश्न है, हमारा संविधान कठोर है। हमारा सामाजिक आर्थिक का अंततः मान्यता देता है। जनमत संग्रह पुनर्वासी मुद्दों पर जनता का प्रत्यक्ष नियंत्रण करता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। भारत धर्म का राजनीतिक रूप से पृथक्करण करता है, गलत। यह धार्मिक मान्यता से प्राप्त दलों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाता है, गलत। यह सभी समुदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना, बिल्कुल सही। और यह समुदायों के व्यक्तिगत नियमों को स्वीकारता है, सही। तो 3 और 4 क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो लिखित संविधान एवं संविधान की सर्वोच्चता, तो ये तो है अर्धसंघीय संरचना, सही है। समर्पित न्यायपालिका, कैसिवियरे ने इसको बोला था ना, अर्धसंघीय। और शक्ति का वितरण, ये भी है। समर्पित न्यायपालिका ये नहीं है, समर्पित न्यायपालिका ये नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत, देखिए डी सही नहीं है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही मूल कर्तव्य शामिल है, नहीं। मूल कर्तव्य को 42वां संशोधन 1976 के द्वारा लाया गया था। भारत का संविधान प्रभुत्व सत्ता संपन्न लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी संविधान है, तो ये सही है।
भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सभी पहला क्या है स्टेटमेंट, भारतीय संविधान में कई विदेशी तत्वों को समावेश किया गया, सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ये भी सही है। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, सही है। विधेयक के शासन की व्यवस्था करता है, सही है। कौन सा सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है, सही है। भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, सही है। भारतीय संविधान में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है, ये भी सही है। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो भावना में एकात्मक और संरचना में एकात्मक, भावना में संघात्मक और संरचना में एकात्मक। भारत का संविधान क्या है? तो कठोर अधिक लचीला कम, कठोर अधिक लचीला कम। भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों की समझी जाती है? तो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान होने का कारण क्या है? तो सभी होगा।